और पटना से संपादक अशोक मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, पटना में आज पटना साहिब और पाटलिपुत्र की सीट पर वोटिंग हो रही है, मतदाताओं में उत्साह है, लेकिन पटना हॉट सीट में से एक है जहां तमाम दिग्गज रहते हैं, बिहार की राजधानी है और आज इस सीट पर वोटिंग हो रही है। आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीर? धन्यवाद रश्मि। और अभी हम बिहार की सबसे हॉट सीट यानी कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के 101 और 103 बूथ पर हैं। इस सीट से राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके खिलाफ में रामकृपाल यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार 2 बार से वो सांसद रह चुके हैं और उन्होंने मीसा भारती को ही हराया है। तो इस बार क्या मीसा भारती को जीत मिलेगी या हार का हैट्रिक लगाएंगे? क्या रामकृपाल यादव फिर जीतेंगे और तीसरी दफा जीतेंगे या मीसा भारती उन्हें शिकस्त देगी? ये तो आज फैसला मतदाता करेंगे और 4 तारीख को यानी कि 4 जून को जब ईवीएम से निकलेगा, काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा। लेकिन जो अभी हम नजारा दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ तो चुनाव आयोग ने भी व्यवस्था की है, लेकिन इस मतदान केंद्र पर मेले सा नजारा है। आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से ही अभी आधे घंटे भी नहीं हुए हैं और आप देखिए कि कितनी भीड़ है मतदाताओं की और लगातार मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि गर्मी से बचने के लिए चुनाव आयोग ने यहाँ पे पंडाल लगाए हैं और पंखे की भी व्यवस्था की गई है, चूंकि यहाँ पे मतदान कर्मी और मतदान पदाधिकारियों को डिस्पैच करने के लिए यह केंद्र बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद देखिए मतदाताओं की जो भीड़ है वो अपने आप में उत्साहवर्धक है। यानी कि पहले मतदान और फिर जलपान का जो स्लोगन चुनाव आयोग ने दिया था और हम लोगों ने भी जो अपील की थी, उसका कहीं न कहीं असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये कह सकते हैं कि हॉट सीट होने के चलते यहाँ के मतदाता भी जागरूक हैं, ये आप कह सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो भीड़ है वो भीड़ का नजारा है। भारी संख्या में पुरुष हो, महिलाएं हो या फिर यूं कह सकते हैं कि युवा महिलाएं हैं, पर्दा नशी हैं, पर्दे से बाहर रहने वाली महिलाएं, वो सभी की सभी यहाँ पर हैं और यहाँ सुबह से ही वो यहाँ पे पहुंची हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले मतदान केंद्र का नजारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ सुबह से ही पंक्तिबद्ध हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे लोग ईवीएम के पास पहुंच रहे हैं और अब मतदान कर रहे हैं। तो ये नजारा है यहाँ का। हम फिर यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और खास करके अल्पसंख्यकों में जो युवा पीढ़ी है उनकी क्या सोच है और वो क्या चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नगमा परवीन। नगमा परवीन। नगमा जी किस क्लास तक पढ़ी हुई है? ग्रेजुएशन कंप्लीट। आज लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सुबह सुबह आई है, वोट देना क्यों जरूरी है? वोट देना क्यों जरूरी है? आगे फ्यूचर के लिए जरूरी है, आगे भविष्य के लिए जी। क्यों? जी बोलिए। क्यों? इसलिए कि आप अपने मन के अनुरूप एमपी को चुनती हैं, प्रतिनिधि को चुनती हैं, आप अपने मन के अनुरूप सरकार बनाती हैं। कुछ अपेक्षा भी है क्या? युवा हैं, युवाओं की कुछ अलग सोच होती है, क्या होना चाहिए जिन्हें आप चुने? अच्छा, इससे कुछ ज्यादा अच्छा हो, शायद इससे कुछ ज्यादा ही अच्छा हो, बेहतर हो। तुम बोलो, क्या नाम है? नजमा परवीन। नजमा परवीन किस क्लास में हो? ग्रेजुएशन 2nd ईयर। लोकतंत्र का ये महापर्व है, तुम वोट देने के लिए आई हो, क्या महत्व है लोकतंत्र में वोट का? उसकी कीमत क्या है? फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, सही करने के लिए और अपनी सरकार बनाने। कुछ सरकार से उम्मीद भी है कि हम वो जीते, नई सरकार बने तो कुछ करे, अच्छा नौकरी दे, अच्छा ये पढ़ाई अच्छा हो, ये हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो और ये जो क्या बस। आप बताइए, आपने कई बार वोट डाला होगा, इस बार में क्या अंतर दिखता है आपको? अंतर यही दिखता है कि नया सरकार बने, नया भविष्य, बाल बच्चे की भविष्य बने। चुनाव आयोग ने भी व्यवस्था से बचने के बहुत कुछ किया है। आप बताएं, आपने भी कई बार वोट डाले होंगे, क्या उम्मीद है जिसको आप वोट डालती हैं? सर सोच रहे इस बार शायद कुछ न्यू जनरेशन के लिए कुछ अच्छा नजर आए, ताकि जितने लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए भी कुछ फ्यूचर बन सके। अब वोट तो अपना अधिकार है, अगर हम लोग अपने मर्जी से अगर अपना सरकार चुनते हैं, अगर वो सामने आता है तो न्यू जनरेशन के लिए बेस्ट होना चाहिए ना सर।
क्योंकि अभी के जनरेशन में जितने लोग भी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, वो लोग इधर से उधर परेशान हैं पढ़ाई को लेकर। कुछ लोग चाय का ठेला लगा रहे हैं, कुछ लोग मतलब कुछ भी जैसा अपना लाइफ को चलाने के लिए, तो कुछ और बेस्ट उनके साथ हो जाए। बस यही न्यू जनरेशन के लिए कुछ अच्छा ही सरकार आए। देखिए कितनी मतलब जी। साफ गोई से बताती हैं, इनको अपने भविष्य की चिंता है। यानी कि जो नए लोग हैं, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। रंजीत कुमार जी, पहली दफा वोट डाल रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम वोट। क्या उम्मीद है, मतलब आप जो वोट डालने के लिए, लोकतंत्र में वोट का काफी महत्व है, क्या उम्मीद लेकर के आप वोट डाल रहे हैं? यही कि हम लोग युवा हैं तो रोजगार के मन में रोजगार के बेसिस पर डालेंगे वोट। ये जो बहुत सारा जॉब का जो वादा किया गया वो नहीं मिला, फिर ब्लैक मनी को लाने के लिए वापस किया, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, डेवलपमेंट कुछ नहीं है इधर। आप बताइए, आप वोट डालने के लिए आए, क्या नाम है आपका? अरशद जमाल नाम है मेरा। सच्ची है, वोट पहले भी आपने वोट डाला होगा? जी, इससे पहले आप भी वोट डालने के लिए जी हाँ, आए, जी तो हाँ। क्या अंतर दिखता है आपको? अंतर है कि बिल्कुल जागरूकता बढ़ी अशोक जी, है। विकास और रोजगार इसी मुद्दे के साथ लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीरें पाटलिपुत्र की अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे।